हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में मोल संकल्पना की बात की थी, जो कि क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है बच्चों। तो हमने जो है वहां पर मोल संकल्पना को देख लिया था। आज इसमें बच्चों हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान किस तरीके से निकाला जाता है। तो बच्चों, परमाणु द्रव्यमान एक तो मैंने बोला कि डिवाइस आती है हमारे पास, कौन सी? मास स्पेक्ट्रोमीटर बोला जाता है जिसको। क्या बोला जाता है बच्चों? मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो उसमें क्या होता है बच्चों, ऐसी डिवाइस होती है, हमें जिस भी सैंपल का मास काउंट करना है उस सैंपल को उस मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर रख दिया जाता है। और उसमें क्या किया जाता है बच्चों, वहां पर जो है रेज निकलती है। वो रेज क्या करती है, वो जो सैंपल होता है उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटती है। मतलब जिस भी परमाणु का वो सैंपल है, उस सैंपल को क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तोड़ देती है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास काउंट करके हमें क्या दे देती है, जो मास आता है, द्रव्यमान आता है। लेकिन बच्चों, हम अगर बात करें कि थ्योरेटिकल सैद्धांतिक रूप से हम किस तरीके से जो है किसी परमाणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट का वहां पर यूज होता है। तो हेडिंग डालिए बच्चों, परमाणु द्रव्यमान किस तरीके से मोल से निकालना है हमें। परमाणु द्रव्यमान। इसके बाद बच्चों हमने इसमें न्यूमेरिकल भी देखेंगे, ठीक है। मोल संकल्पना से रिलेटेड जितने भी प्रकार के, जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, वो भी कवर करने हैं। तो परमाणु द्रव्यमान बच्चों, अगर हम बात करें परमाणु होता क्या है। वैसे तो परमाणु मैंने जो है प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा दिया था, कोई भी चीज है, किसी भी पदार्थ का छोटा सा छोटा हिस्सा जिसके हम आगे टुकड़े नहीं कर सकते, मतलब सबसे छोटा हिस्सा है। लेकिन बाद में जब देखा गया तो डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी थी वो यही बोलता है कि जो पदार्थ होता है वो सूक्ष्मतम न टूटने वाले कणों से मिलकर के बना होता है, मतलब छोटे छोटे अविभाजित कणों से मिलकर के बना होता है। लेकिन बाद में जब देखा गया तो परमाणु को भी तोड़ा गया, किसमें? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। तो अगर मैं बात करता हूं बच्चों, परमाणु है मेरे पास कोई, जैसे तो परमाणु है तो ये क्या है? नाभिक। और नाभिक के चारों ओर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। नाभिक के चारों ओर कौन करता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इस नाभिक में क्या क्या बच्चों, एक तो प्रोटॉन है और दूसरा क्या है? न्यूट्रॉन है। तो अगर मुझे पता है कि मेरा ये परमाणु है, ये क्या है बच्चों? परमाणु है। जैसे बच्चों परमाणु है तो यहां पर खुद बताओ हो कि जैसे मेरे पास कार्बन का परमाणु है, किसका है? कार्बन C612। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार कितना है? 12। तो अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने? 6। प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन भी कितने बच्चों? 12 माइनस 6 6। तो कहने का मतलब क्या है कि ये नाभिक जो है, इस नाभिक में एक तो 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। और दूसरा क्या है, नाभिक के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये है। अब मुझे अगर बोला जाता है कि मुझे इस परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? 6 प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस 6 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस 6 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जब मुझे इन सबका द्रव्यमान में काउंट कर दूंगा तो वहां पर आसानी से क्या मिल जाएगा मुझे? कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी परमाणु का जब द्रव्यमान निकाल रहे हैं तो वहां पर क्या करना है? प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उन सबको जोड़ना है। और जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके पास है, ठीक है। इसके बाद हम निकालते हैं, जैसे किसके लिए? इसी कार्बन के लिए। किसके लिए बच्चों? कार्बन के लिए। तो ये मैंने आपको सैद्धांतिक तरीका बता रहा हूं। तो बच्चों, परमाणु द्रव्यमान क्या क्या बोला? एक तो मास ऑफ प्रोटॉन, परमाणु द्रव्यमान बराबर मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जितने भी प्रोटॉन है, जितने भी न्यूट्रॉन है, ठीक। तो बच्चों यहां पर देखना, जो हमें पता है एक एएमयू का मान 1 एएमयू, प्रीवियस उसमें भी देखा होगा लेक्चर में।
तो एक AMU बराबर होता है बच्चों जितना मास जो है प्रोटॉन को होता है, और ये बराबर होता है बच्चों लगभग न्यूट्रॉन के मास के भी। और कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, 10 टू द पावर -24 ग्राम। अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करता हूं तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी, प्रोटॉन का द्रव्यमान भी, और एक एटॉमिक मास यूनिट होता है, इतना ही होता है। ठीक, तो दूसरी चीज क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बचा है। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है बच्चों 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी, -31 केजी। अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करता हूं तो 3 पावर घट जाएगी, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। ये किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक, अगर बच्चों कंपैरिजन किया जाए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का, तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, थोड़ा क्या है, ज्यादा है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, बहुत कम है। मतलब इन दोनों का जब कंपैरिजन किया जाएगा किस किस का, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, वो बहुत ज्यादा होता है किसकी तुलना में, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में। और ये ज्यादा जो होता है, ये होता है 1837 गुना। कितना बच्चों, 1837 गुना, इतना ज्यादा है। मतलब जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों बहुत छोटा है किसकी तुलना में, मास ऑफ प्रोटॉन की। तो इसलिए बच्चों यहां पर जो है मास ऑफ प्रोटॉन बराबर आता है 1837 गुणा के किसके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो मास ऑफ प्रोटॉन के बहुत ज्यादा और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बहुत ही कम है। इसलिए जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नगण्य मान लेते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नगण्य मान लेते हैं, ठीक। तो नगण्य मान लेंगे तो मतलब यहां पर जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट ही नहीं करना है। क्या नहीं करना है बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करना है। और जो टोटल हमारा एटॉमिक मास का फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों, किस चीज का फॉर्मूला, एटॉमिक मास का, वो क्या आ जाएगा, परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन और प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसलिए जो है यहां पर जब भी हम, जैसे हमारे पास परमाणु द्रव्यमान निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग करते हैं। ठीक, तो इतना हमने जो है बेसिक देख लेना पहले, क्योंकि इन सब चीज की जरूरत हमें पड़ेगी किस चीज के लिए। जैसे मैं कार्बन का परमाणु द्रव्यमान निकालता हूं, हमें पता है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 एटॉमिक मास यूनिट, तो वो निकालना है हमें। तो बच्चों कार्बन का परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं, किसका, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान किस तरीके से निकालेंगे, हमें पता है कि कार्बन है, इसके पास तो 6 प्रोटॉन है और 6 के है बच्चों न्यूट्रॉन, और जो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें तो 6 इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो नगण्य मान लिया, 6 प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस 6 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान आएगा बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो बच्चों 6 है, प्रोटॉन कितने हमारे पास 6, और न्यूट्रॉन भी कितने 6। तो द्रव्यमान जो आएगा बच्चों बराबर 6 गुणा के 6 प्रोटॉन का द्रव्यमान। एक प्रोटॉन का कितना होता था, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24।
प्लस 6 गुणा गया 1 न्यूट्रॉन में कितना होता था 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। ठीक, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 6 प्लस 6 और 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ये हो जाएगा। 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा 12 गुणा गया 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। और बच्चों हमें पता है कि एक एएमयू का मान, क्योंकि अभी एक एएमयू बराबर क्या होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। तो इस मान को मैं कहां रख दूंगा, यहां पे। तो जो कार्बन का द्रव्यमान आएगा, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान वो क्या आएगा 12 गुणा गया 1 AMU और क्या हो गया 12 AMU। तो इस तरीके से बच्चों परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है, परमाणु का द्रव्यमान निकाला जाता है। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं बच्चों 1 AMU का मान। 1 AMU बराबर क्या हो जाएगा 1/12 गुणा गया कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 1 AMU। तो 1 AMU बराबर ये 12 कहां आ जाएगा इसके बटे में 1/12 गुणा गया कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। तो एक कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान कितना है बच्चों 12 AMU आया। कितना आया 12 AMU। अब इस AMU को मतलब सिर्फ किसमें कन्वर्ट करते हैं ग्राम में, क्योंकि द्रव्यमान आएगा किस में आएगा ग्राम में। तो देखते हैं किस तरीके से करना है। इसको नोट डाउन कर लो। तो हमें पता है बच्चों कि एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना आया, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान आया बच्चों कितना आया 12 AMU। ये निकल गया 12 AMU बराबर 12 गुणा गया 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ये आया बच्चों। ठीक, तो बच्चों मुझे पता है कि एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान इतना है। तो मुझे पता है कि एक मोल में कितनी संख्या होती है अवगाद्रो संख्या के बराबर, मतलब वहां पर क्या होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, पहले का मतलब 1 मोल का निकाल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बोले तो 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान, 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान निकाल रहे हैं। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, 23 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। तो जितना एक का है उतने के साथ क्या कर देंगे इतने की गुणा। तो क्या हो जाएगा 12 गुणा किया 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 गुणा किया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और किस में आ जाएगा ग्राम में, किस में आ जाएगा ग्राम, किस में आ जाएगा बच्चों ग्राम में आ जाएगा। ठीक, अब जब इसको सॉल्व किया जाता है बच्चों तो 1 आता है मान, कितना आता है 1। ये बराबर आता है 12 गुणा के 1 ग्राम और टोटल कितना आ गया 12 ग्राम। तो बच्चों कितना आ गया 12 ग्राम आ गया। कहने का मतलब क्या है बच्चों, जो 1 मोल होता है, जो 1 मोल होता है वो बराबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु के। और ये बराबर होता है किसके उस परमाणु के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के, बराबर ग्राम परमाणु द्रव्यमान के। यही तो निकल के आया ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो ये 12 ग्राम आया, ये निकल के आया है। मतलब जो 1 मोल है वो क्या होता है ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है। क्या होता है बच्चों ग्राम परमाणु द्रव्यमान।
इसके बाद बच्चों हम जो है यहाँ पर मोल संकल्पना से रिलेटेड जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल हो सकते हैं उनको देखते हैं। तो इसको नोट डाउन करने के बाद न्यूमेरिकल देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये न्यूमेरिकल है, ये 5 न्यूमेरिकल पहले देखते हैं। तो इन 5 न्यूमेरिकल के लिए बच्चों हमें पहले क्या है, जो प्रीवियस लेक्चर है हमारा मोल संकल्पना वो आना चाहिए। वहां पर हमने जो मेन कॉन्सेप्ट थे वो चीजें मैं यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ। इन सवालों के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, क्या क्या कॉन्सेप्ट थे। एक तो बच्चों मोल समीकरण, किससे सॉल्व होंगे, मोल समीकरण। और बच्चों मोल समीकरण किस तरीके से होता था, एक मोल कुछ भी, एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु या फिर अणु। और ये बराबर होता था किसके, ग्राम परमाणु द्रव्यमान या फिर ग्राम अणु द्रव्यमान के। और ये भी बच्चों बराबर होता था 22.4 लीटर के। तो ये क्या बनाया हमने, मोल समीकरण। ये क्या है, मोल समीकरण। इसी तरीके से यहां पर मोल समीकरण की सहायता से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 2 निकल के आया था, फॉर्मूले। मोल बराबर क्या क्या होता था बच्चों, मोल बराबर भार बटे अणुभार। ठीक, मोल बराबर अणु या परमाणुओं की संख्या, परमाणु या फिर अणुओं की संख्या। बटे में क्या आता था, क्या आता था, अवगाद्रो संख्या, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। और बराबर आयतन बटे गैस का आयतन बटे क्या, 22.4 लीटर। ये फॉर्मूले थे बच्चों। तो इन फॉर्मूलों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 2 चीजें रखनी है। सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों किस चीज से, सबसे जो बढ़िया तरीका है बच्चों मोल समीकरण से। किससे, मोल समीकरण से। तो बच्चों एक एक करके हम सवाल देखते हैं यहां पर, सॉल्यूशन। पहला जो सवाल है, पहला सवाल ये है कि 36 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या निकालनी। तो मैं तो यही बोलूंगा बच्चों कि सबसे आसान तरीका क्या है कि मोल समीकरण बनाओ। क्या बनाओ, मोल समीकरण। ठीक, तो मोल समीकरण देखो बच्चों, हमें पूछ क्या रखा है, 36 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या। तो सबसे पहले जो है 1 मोल के लिए समीकरण बनाओ। पहले का सॉल्यूशन है 1 मोल किसके लिए, H2O के लिए। 1 मोल H2O बराबर क्या हो जाएगा, ये समीकरण बनाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 जल के अणु, जल के अणु यानी कि H2O अणु। और ये बराबर होगा बच्चों किससे, ग्राम अणुभार के। ग्राम अणुभार कितना होता है H2O का, 18 ग्राम, 18 ग्राम H2O। ठीक, हमें क्या पूछ रहा है कि 36 ग्राम जल में अणुओं की संख्या। तो इस 18 ग्राम में हमें पता है कि जल में कितने अणु हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ऑब्वियस बात है 36 ग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 की गुणा। तो 36 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 36 ग्राम H2O बराबर कितना हो जाएगा, इसके साथ 2 की गुणा होगी। तो 12.044 गुणा के 10⁻23 H2O अणु। ये आंसर है। बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से हम जो है मोल समीकरण से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है बच्चों, दूसरा न्यूमेरिकल, दूसरा न्यूमेरिकल जो है, दूसरा सवाल देखते हैं किस तरीके से होगा। तो दूसरा सवाल है बच्चों की 24.08 इंटू 10⁻23 जल के अणु लेने पर जल का ग्राम में भार
तो इसके लिए भी क्या करो बच्चों, मोल समीकरण लिखो। तो दूसरे का जो सॉल्यूशन है, दूसरा 1 मोल H2O बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 H2O अणु, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 18 ग्राम H2O के। ठीक, 18 ग्राम H2O के। तो हमें क्या करना है बच्चों कि 24.08 इंटू 10⁻23 में निकालना है। कहने का मतलब जब मुझे पता होगा कि एक H2O अणु का द्रव्यमान कितना है, तो मैं 24.08 इंटू 10⁻23 कब निकालूंगा। तो यहां से बच्चों इससे तो एक H2O अणु बराबर क्या हो जाएगा, 18 ग्राम अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, 23 अणु किसके, H2O के, 23 अणु किसके, H2O के। तो इसको आसानी से कर सकते हैं बच्चों। अब मुझे निकालना किसमें, 24.08 में। तो 24.08 में क्या हो जाएगा, 24.08 गुणा के 10⁻23। एक में जब इतना है तो 24 में इसकी गुणा हो जाएगी, 18 ग्राम बटे क्या, 6.022 इंटू 10⁻23। 10⁻23 से 10⁻23 कटा, ये कितनी बारी जाएगा, 4 बारी। तो 18 चक्कू क्या हो जाएगा, 72 ग्राम H2O आंसर आ जाएगा। 72 ग्राम H2O क्या हो जाएगा, आंसर। इसी प्रकार जो है अगला सवाल करते हैं, तीसरा। तो तीसरा न्यूमेरिकल है बच्चों, 3 मोल H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल निकालने हैं। तो मुझे पता है बच्चों कि 1 मोल, तीसरा न्यूमेरिकल, तीसरा हमें पता है कि 1 मोल जो H2O होता है उसमें जो है हाइड्रोजन कितना होता है बच्चों, 1 मोल H2O में हाइड्रोजन कितना है, 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑक्सीजन। तो 3 मोल में क्या हो जाएगा, 3 की गुणा हो जाएगी। तो 3 मोल H2O में, 3 मोल H2O में, तो 3 की गुणा कर दो ना, 3 में 6 मोल किसके हो जाएंगे, हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 3 मोल ऑक्सीजन, 3 मोल ऑक्सीजन के, 6 मोल किसके हो जाएंगे, हाइड्रोजन के, और 3 मोल ऑक्सीजन के। तो इस तरीके से मोल बताने, आसान सा होगा। इसके बाद अगला देखते हैं बच्चों, इसके बाद अगला सवाल है बच्चों, चौथा सवाल। चौथे का सॉल्यूशन देखते हैं। मोल समीकरण बनाओ। SO2 के 0.064 ग्राम में अणुओं की संख्या निकालनी। क्या निकालनी है, अणुओं की संख्या। तो पहले जो है बच्चों 1 मोल समीकरण बनाओ। 1 मोल SO2 बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 SO2 अणु, और बच्चों ये बराबर होता है किस चीज के, ये बराबर हो जाएगा ग्राम अणुभार के। सल्फर का होता है 32, 1 ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन का 32, 32 और 32 64 ग्राम SO2 आ जाएगा, 64 ग्राम SO2। तो बच्चों SO2 के 0.064 ग्राम में पूछ रहे हैं। तो पहले बच्चों हम क्या करते हैं, 1 ग्राम में निकालते हैं। किसमें, 1 ग्राम में कितने अणु होंगे, तो 1 ग्राम में, ये ना 64 ग्राम में पता है, तो 1 ग्राम में निकल जाएगा। 1 ग्राम SO2 अणु बराबर क्या, 6.022 इंटू 10⁻23 SO2 अणु बटे क्या, 64 ग्राम, 64 ग्राम। अब जब हमें 1 ग्राम SO2 का पता चल गया, तो हम 0.064 का निकाल सकते हैं। क्या कर देंगे इसके साथ गुणा, 0.064 गुणा के 6.022 इंटू 10⁻23 SO2 अणु, और यहां पर क्या था, ये ग्राम, और बटे में क्या आ जाएगा, 64
ग्राम, ग्राम से ग्राम कटा, ग्राम से ग्राम कटा, और यहां पर क्या आ जाएगा 0.01, 0.01 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व खुद कर सकते हो। यहां पर आंसर क्या आ जाएगा 0.01, पावर कम होगी तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 के लगभग आ जाता है। ठीक, कितना आ जाता है 23 के लगभग, सॉरी 20 के। तो आंसर जो आता है इसका 6.02 इंटू 10 टू द पावर 20 अणु आ जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों सॉल्व करना है सवाल। अगला देखते हैं CO के एक अणु का भार। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। CO के एक अणु का भार, तो पहले 1 मोल CO के लिए लिखें। 1 मोल CO बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 CO के अणु, और ये बराबर होगा CO का जो अणु भार है। कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 और 12 28 ग्राम, 28 ग्राम CO, 28 ग्राम CO आ गया। अब एक अणु का पूछ रहा है, तो पहले यहां से क्या करो बच्चों, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा एक अणु का। जब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 CO अणु का द्रव्यमान कितना है 28 ग्राम, तो एक अणु के लिए क्या कर देंगे 28 बटे एक अणु CO बराबर 28 बटे क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा CO के एक अणु का भार निकल के आ जाएगा ग्राम में। तो इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बच्चों ने मोल कॉन्सेप्ट में 5 सवाल देखे हैं। कुछ और सवाल देखते हैं। तो 2 सवाल और है बच्चों यहां पर। नाइट्रोजन के 1 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं और अणुओं की संख्या दोनों निकालनी है। तो आसान है बच्चों, क्या करना है, नाइट्रोजन के 1 ग्राम में अणुओं की संख्या भी निकालनी है और परमाणुओं की संख्या भी। तो बच्चों मतलब N2 अणु भी निकालना है, कितने होंगे, और दूसरा क्या है नाइट्रोजन परमाणु भी निकालना है, कितने होंगे। तो आसान है, पहले जो है अणु के लिए समीकरण लिखो। 1 मोल N2 बराबर क्या 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 N2 अणु। ठीक, और बराबर क्या हो जाएगा बच्चों N2 का जो द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान, एक नाइट्रोजन का 2 का क्या हो जाएगा 28 ग्राम N2। ठीक, हमें क्या पूछ रहा है 1 ग्राम में, तो 1 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या। जब जो है इतने N2 अणु में जो है इतने 28 ग्राम, तो 1 ग्राम में क्या करेंगे 28 इसके बटे में आ जाएगा। अरे ये है ना 28 ग्राम N2 बराबर किसके 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 N2 अणु के। तो हमें 1 ग्राम में निकालना है, तो 1 ग्राम N2 बराबर किसका हो जाएगा, ये 28 बटे में चला जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और अपॉन में 28 N2 के अणु आ जाएंगे, 28 N2 के अणु आ जाएंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा जो बच्चों पूछ रहे हैं क्या, नाइट्रोजन परमाणु। तो 1 मोल नाइट्रोजन के लिए समीकरण लिखो, परमाणु के लिए 1 मोल नाइट्रोजन बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 N2 के परमाणु, और बराबर हो जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14 ग्राम नाइट्रोजन, 14 ग्राम नाइट्रोजन N। इसके बाद बच्चों 1 ग्राम में निकालना है, तो 1 ग्राम में निकालना है तो 14 कहां आ जाएगा बटे में, तो यहां पर 1 ग्राम नाइट्रोजन में परमाणु कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन में क्या जाएगा 14, क्या आ जाएगा 14 और अणु सॉरी परमाणु। तो जब 14 का भाग देंगे जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करके जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बच्चों यहां पर जो है दूसरा सवाल देखते हैं, कौन सा है दूसरा।
इसके बाद बच्चों जो 7वां सवाल है BaCl2 के 2.08 ग्राम में क्लोरीन परमाणुओं की संख्या निकालनी। तो पहले तो बच्चों BaCl2 के परमाणुओं की संख्या निकालो, कितने BaCl2 है, किसके निकालनी है, BaCl2 अणु की संख्या किसमें 2.08 में। समीकरण बताओ 7वां का सॉल्यूशन। 1 मोल BaCl2 बेरियम क्लोराइड बराबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 BaCl2 अणु के, और बराबर हो जाएगा ग्राम आणविक द्रव्यमान। तो जो बच्चों ग्राम आणविक द्रव्यमान होता है BaCl2 पर 208 होता है। कितना होता है, 208 ग्राम BaCl2, 208 ग्राम होता है। ठीक, चलो अच्छी बात है। अब बच्चों क्या करना है, 2.08 में करना है। 2.08 में क्या, क्लोरीन परमाणुओं की संख्या निकालनी। पहले हम जो है BaCl2 अणुओं की संख्या निकालते हैं, किसमें 2.08 में। तो मुझे पता है कि 208 ग्राम बराबर है किसके, ग्राम BaCl2 बराबर है किसके 6.022 इंटू 10⁻23 BaCl2 अणु के, BaCl2 अणु के। तो खुद बताओ बच्चों 1 ग्राम BaCl2 बराबर किसके हो जाएगा, 1 ग्राम में निकालूंगा 208 का चला जाएगा, बटे 6.022 इंटू 10⁻23 BaCl2 अणु, और बटे में क्या आ जाएगा बच्चों 208। ठीक, अब मुझे निकालना कितने में है, 2.08 ग्राम में। तो 2.08 ग्राम BaCl2 में कितने अणु होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी 2.08 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में क्या आ जाएगा 208 आ जाएगा, और BaCl2 के अणु आ जाएंगे, ये आ जाएगा। जब इसको सॉल्व किया जाता है बच्चों तो ये आता है 6.02 इंटू 10⁻21 6.02 इंटू 10⁻21 BaCl2 अणु, BaCl2 के अणु। तो बच्चों अब जो है हम निकाल सकते हैं, हमें पता है कि एक BaCl2 में कितने परमाणु है क्लोरीन के, 2। एक BaCl2 बराबर, एक अणु BaCl2 में क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन परमाणु, 2 क्लोरीन परमाणु। तो एक चीज बताओ बच्चों 6.02 इंटू 10⁻21 में 6.02 इंटू 10⁻21 BaCl2 अणु में, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा गया, इसके साथ गुणा हो जाएगा, 2 गुणा गया 6.02 इंटू 10⁻21 परमाणु किसके, क्लोरीन के। तो 4 0 6 दूनी 12 और गुणा के 10⁻21 परमाणु आ जाएंगे, ये आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला सवाल करना है। एक सवाल बच्चों हम आयतन वाला करते हैं, कौन सा करते हैं, आयतन वाला। तो आयतन वाला देखते हैं किस तरीके से होगा। तो बच्चों अंतिम सवाल है, किसी गैस के 12.044 इंटू 10⁻23 H2 अणुओं द्वारा NTP पर घेरा गया आयतन निकालना है। तो बच्चों हम इसलिए मोल समीकरण बनाएंगे, उसी से सॉल्व हो जाएगा। तो 1 मोल बराबर, 1 मोल H2 बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 H2 अणु, और ये बराबर होगा बच्चों किसके, ग्राम अणु भार के, 2 ग्राम H2, और ये बराबर हो जाएगा 22.4 लीटर के, 22.4 लीटर H2 के। पूरी समीकरण बनानी। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, H2 अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, मतलब आयतन निकालना है, अणु और आयतन वाला देखना है। तो इसको और इसको देखना है। हमें पता है बच्चों कि 6.022 इंटू 10⁻23 H2 अणु किसके बराबर है, 22.4 लीटर H2 के। तो हमें निकालना किसमें बच्चों, 12.044 गुणा के 10⁻23 में।
कहने का मतलब मैं पहले एक H2 अणु में निकालता हूं। एक H2 अणु बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 22.4 लीटर H2 बटे 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, अब मुझे निकालना किसमें, 12.4 में, तो 12.044 गुणा के 10 की घात 23 H2 अणुओं में तो बराबर क्या हो जाएगा, 12.044 गुणा के 10 की घात 23 गुणा ये 22.1 का है 4 लीटर बटे क्या 6.022 इंटू 10⁻23 से 23 कटा, ये 2 बारी कटा, 22 दूनी क्या हुआ 44.8 लीटर आ गया, 44.8 लीटर क्या आ गया आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हमने हर प्रकार के न्यूमेरिकल देख लिए यहाँ पर मोल संकल्पना में। तो अच्छे से न्यूमेरिकल करना, जहां पे दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में आप जो है टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, लाजवाब रहो, बिंदास रहो। थैंक यू।